इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से सवाल आए थे विद आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि लोग आपको बताते हैं कि ये शिफ्ट इजी था, ऐसा कुछ नहीं है। ये मॉडरेट से टफ शिफ्ट की कैटेगरी में ही ये पेपर आता है। आपको लोग ऐसे ही हवा में तीर मार के बोलते हैं, आप डिमोटिवेट होते हैं। डिमोटिवेट मत हो जाइए। जो भी लोग आपको बताते हैं ना, सीरियसली बता रहा हूँ, उनको कुछ नहीं आता है, तभी वो नहीं जान पाते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट पेपर आया था। ये उन्हीं बच्चों को पता है कि जो एग्ज़ाम में दे के पेपर आए, उन्हीं को पता है कितना मुश्किल है पेपर। ठीक है, ओके। तो आप घबराना नहीं, नॉर्मलाइजेशन से सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो आप डिमोटिवेट मत हो जाइए चीज़ों से। जो आने वाले एग्जाम्स हैं बच्चों बच्चों के, वो भी डिमोटिवेट ना हो जाए। टफ शिफ्ट आए तो नॉर्मलाइजेशन से ठीक हो जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं ना, ये आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रहे हैं। सिलेबस कुछ और है, कहीं और से उठा लेते हैं क्वेश्चन। तो ये तो इनको इनको नॉर्मलाइजेशन बाद में करना है ना, तो वो प्रोसीजर के लिए ये डालते हैं। टफ शिफ्ट भी होती है आपके इधर, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अपना बेस्ट एग्जाम में देना है। ये हमारे कुछ कोर्सेज एप्लीकेशन पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाइए और ज्वाइन कीजिए। सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, आप बताइए। एक स्लोगन किसने दिया था? ये एक स्लोगन था, कौन सा? एराइज, एवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल गोल इज रीच्ड। ये स्लोगन किसने दिया? कौन सा? एराइज, एवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल गोल इज रीच्ड। ये दिया था दोस्तों स्वामी विवेकानंदा ने। आंसर था स्वामी विवेकानंदा। सवाल था दोस्तों सवाल था, विद्या रात स्कूल ऑन व्हील्स। विद्या RATH, रात स्कूल ऑन व्हील्स, ये जो प्रोजेक्ट है, ये रिसेंटली कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? विद्या रात स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च किया? आसाम। और आसाम के CM ने ये अनाउंस किया, और उसका नाम है क्या? हिमंत बिस्वा शर्मा। ओके, ठीक है, आसाम के CM का नाम। सवाल था दोस्तों, सवाल था यूगर यूगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट जो है, वो कौन सी कंट्री में पास किया गया है? वो दोस्तों USA में ये एक्ट को पास किया गया, यूगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। इसी तरह और एक सवाल आया था, क्या आप बताइए। रेड पांडा फेस्टिवल, रेड पांडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में रेड पांडा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सिक्किम। उसके बाद आपको बताना था कि लाउडेस्ट वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड जो 1883 का एक बार हुआ था, लाउडेस्ट वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है वो अभी तक का, वो कहाँ पे पाया जाता है? तो इंडोनेशिया जो है वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे भी कारकोटा आइलैंड्स पे। इसीलिए इसको लाउडेस्ट वॉल्केनो को कारकोटा वॉल्केनो भी बोलते हैं। कारकोटा आइलैंड्स पे पाया जाता है, आइलैंड्स पे पाया जाता है इंडोनेशिया में। ओके, वहाँ पे पाया जाता है, मतलब वहाँ पे ये लाउडेस्ट वॉल्केनो हुआ 1883 में कारकोटा आइलैंड्स में। ठीक है, ओके। आपके सामने और एक सवाल था कि कौन सी स्टेट है फेमस फॉर लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स? लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स, कौन सी स्टेट है फेमस फॉर लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स? तो अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। सवाल था, आपको बताना है अकबरनामा, ये आसान था। अकबरनामा वाज रिटन बाय, आपको पता है, अबुल फजल इसका सही जवाब था। सवाल था, ये जो डेंगू है, ये डेंगू डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ, को किसके बाइट की वजह से होता है? इन्फेक्टेड मॉस्किटो से ही तो डेंगू होता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो से। सवाल आया था, हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ। जो हीटिंग एलिमेंट है इलेक्ट्रिक आयरन का, वो किसका बना जाता है, किसका वो बना होता है? तो निक्रोम आपका सही जवाब था। इसी तरह आप इसका खुद ही जवाब दीजिए कि लोकसभा में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से J&K के और लद्दाख के लिए कितनी सीट्स होगी? J&K के बताना और लद्दाख का भी बताना, तो दोनों का आपको नीचे रेशो बताना था। तो इसका आप खुद ही आंसर दे दो, इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा है। अच्छा, थंडर स्टॉर्म क्लाउड कौन सा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थंडर स्टॉर्म क्लाउड? थंडर स्टॉर्म क्लाउड कौन सा है? तो आपका सही जवाब है दोस्तों क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड को कभी कभी बोलते भी हैं थंडर क्लाउड्स भी। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड को थंडर क्लाउड्स भी बोलते हैं। तो सवाल आया था, आप बताइए वाईफाई की फुल फॉर्म। वाईफाई की फुल फॉर्म है दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। ओके ओके
उसके बाद और एक सवाल आया था कि एमएस एक्सेल में विच टैब हेल्प्स टू इंसर्ट स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट्स अगर आपको इंसर्ट करने हैं एमएस एक्सेल में तो कौन सा टैब इस्तेमाल किया जाएगा? तो आपका बहुत आसान ही जवाब था इसमें, इंसर्ट टैब। नाम से ही पता चल जाता था इंसर्ट करना है, इंसर्ट टैब। सवाल था सिनोनियम बताइए, सिनोनियम बताइए दोस्तों एनलार्ज का, एनलार्ज का सिनोनियम बताइए। आप खुद ही बता सकते हैं 4 ऑप्शंस देके। सवाल था आप बताइए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। शुगर, देखो शुगर केन, इन प्रोड्यूसर्स के बारे में ये सवाल आते हैं। शुगर केन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन दोस्तों यूपी है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। उसके बाद दोस्तों और एक सवाल आया था कि पहला बैटल ऑफ तेरेन वाज फॉट इन, TARAIN। पहला बैटल तेरेन का फॉट किया गया 1191 में बिटवीन, ये आपको बताना है बिटवीन, तो मोहम्मद गौर एंड पृथ्वीराज चौहान। इसका सही जवाब इसी के आसपास कोई ऑप्शन था तो आप कर सकते थे। ओके, सवाल आया था आप बताइए पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट अटेंडेड बाय, नॉट अटेंडेड, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट अटेंडेड बाय, तो आंसर था गांधी। गांधी जी ने ये अटेंड नहीं किया। आपको बताना था कौन सी डायनास्टी बिल्ड, किस डायनास्टी ने एलोरा केव्स को बिल्ड किया, तो कौन सी डायनास्टी है वो दोस्तों? राष्ट्रकूटा डायनास्टी, राष्ट्रकूटाज ने ये दोस्तों बिल्ड किया। और सवाल आया था कि कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी दोस्तों? 562 इंडियन यूनियन में, इंडियन टेरिटरी में 562 प्रिंसली स्टेट्स थी टोटल। तो हाउ मेनी टोटल प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडियन रीजन बिफोर इंडिपेंडेंस? तो आप कह सकते हो 562, जिसमें से जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद ज्वाइन नहीं हुए थे इंडियन यूनियन के साथ, लेकिन 559 जो है प्रिंसली स्टेट्स वो ज्वाइन हुए थे इंडियन यूनियन के साथ। ठीक है, ओके, लेकिन टोटल नंबर अगर पूछा गया तो 562, ठीक है ना? ओके, चलिए कितने प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस? तो 562 आप दे सकते हो आंसर, वहां पे डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे। जिस बच्चे ने ये सवाल बताया उसने ऑप्शंस नहीं बताए, ठीक है? ओके, अगर ये लिखा था कि किसने किन्होंने ज्वाइन किया तो 559 ने ज्वाइन किया, 3 ने फिर बाद में किया ज्वाइन, एक ने रेफरेंडम से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से एक ने, और पुलिस सेक्शन से एक ने। ठीक है ना? हैदराबाद पुलिस सेक्शन, कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन और जूनागढ़ रेफरेंडम। ठीक है, चलो अब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है ये किसने दी है? पता है आपको, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, प्रियम्बल के ऊपर एक सवाल था, प्रियम्बल के ऊपर बार बार सवाल आते रहते हैं यार मेरे दोस्तों, ठीक है ना? पार्लियामेंट के ऊपर भी सवाल था। अच्छा, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर बिटवीन ए एंड ई, ऐसा भी एक सवाल था, कितने कॉन्सोनेंट्स है इसके, ठीक है ना? अच्छा, आपको बताना था 7th लास्ट अल्फाबेट एक्सेप्ट वॉवेल्स, लास्ट मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आप लास्ट से आइए, लास्ट 7th अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट वॉवल्स, एक्सेप्ट वॉवल्स को छोड़ के 7th अल्फ़ाबेट आपको बताना है लास्ट से आके। डेमोक्रेसी पे सवाल था, रोल ऑफ पीएम पे कोई सवाल था जो कि पूरा नहीं बता सका बच्चा, ठीक है ना? केनीसियन मॉडल पे सवाल था। और मेरे दोस्तों ये भी एक सवाल था कि 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है बराबर डैश ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, अगर प्रॉफिट कितना 25% है, तो ऐसा एक सवाल था, ठीक है ना? 20 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस है बराबर डैश ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर प्रॉफिट है 25%। और सवाल था दोस्तों इसी में डाटा टैब इन एक्सेल, डाटा टैब इन एक्सेल के बारे में सवाल एक था, करेवा सॉइल्स के बारे में सवाल था। अच्छा, सैक्रेड ग्रोज प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा सैक्रेड ग्रोज कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडियन, कौन सा स्टेट है वो, ठीक है ना? ग्रामी अवार्ड्स 2021 में सवाल था। अच्छा, लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सी स्टेट में हुई है 2019 और 20 में? सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सी स्टेट में हुई है 2019 और 20 में? मेरे दोस्तों ऐसे कुछ सवाल आते हैं ना जो कि आप बोल सकते हो कि आपके पूरे सिलेबस 2019 की बात है, 20 की बात है, और आउट ऑफ चीज़ें, मतलब जो कि इंपॉर्टेंट भी ना हो। चलो
फिर भी दोस्तों BOD का सवाल रिलेटेड आया था, शायद इसकी फुल फॉर्म आप बता दो, शायद बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। इसी तरह सवाल आया था कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कि स्पेशल स्टेटस देता था J&K के लिए। आर्टिकल 370 इसका आंसर होगा। सेक्शन 88 ऑफ J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे कुछ इसी के रिलेटेड कोई सवाल था। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड वाज इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1998 के आसपास, है ना। या तो ये आपके अगस्त 1998 जवाब था। तो एक किसान क्रेडिट कार्ड वाज इशूड या इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है ना। इसी तरह ये सवाल आपके सामने थे। अगर हम रीजनिंग से देखें और मैथ से देखें तो रीजनिंग मैथ में वही चीज़ें आ रही हैं जो हर बार आ रही हैं। रीजनिंग से सबसे पहले डायरेक्शन से सवाल आते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन से सवाल आए हैं दोस्तों, नंबर से सीरीज से सवाल आए, लेटर सीरीज से सवाल आए, एनोलॉगी से हर बार सवाल आते हैं, ब्लड रिलेशन से सवाल आए दोस्तों, ऑर्डर रैंकिंग से सवाल आए, सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल आया, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल आया। अगर मैथ में देखें तो फिर से वो टॉपिक्स रिपीट होते हैं। प्रॉफिट लॉस से सवाल आया, स्पीड डिस्टेंस टाइम से सवाल आया, टाइम एंड वर्क से सवाल आया, और मैं आपको बताऊं DI से सवाल आया, वेन डायग्राम से सवाल आया, बॉड मास से हमेशा सवाल आ रहा है। बॉड मास से तो हर शिफ्ट में आ रहा है। तो ये आपका रीजनिंग में, और इंग्लिश में भी वही चीज़ें जहाँ जहाँ से सवाल आते थे वहीं से, ठीक है ना। तो इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ये एनालिसिस, और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कौन कौन से सवाल किस तरह से आते हैं। तो ये 13 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का मैंने आपको बताया, और अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा। जब हर एक शिफ्ट हो जाएगा फिर लास्ट में मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए बाय।